नमस्कार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। जी हाँ, जिस गरीबों की जमीन पर विधानसभा स्थित है, जिन ग्रामीणों की भूमि को ये बताकर अधिग्रहित किया गया कि उनको उनके हिस्से का सम्मान, उनके हिस्से का मुआवजा दिया जाएगा, आज वो विस्थापित कहाँ हैं और किस हाल में हैं? आज ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन विस्थापितों के लिए सरकार ने क्या किया? आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं रिया किस्पोट्टा, जो इन मामलों की जानकार हैं और हमारी सहयोगी भी हैं। नमस्कार रिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबसे मैम। पहले तो आपको बधाई कि आपने इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी चीज़ें सोची हैं विस्थापितों के लिए, जी। जिनकी आवाज़ शायद आज के समय में कोई बनना नहीं चाहता है, और आपने वो दमखम दिखाया है, अपनी पत्रकारिता का ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। तो रिया बताइए कि ये विस्थापितों का जो मामला है, ये क्या है? एक्चुअली क्या है? जी। सबसे पहले विस्थापित से पहले हम एक मेंशन करना चाहेंगे मैम, ये पूरे 1 डेढ़ साल में पूरे रांची में जो अतिक्रमण कराया गया था, वो जी। गरीबों का ही अतिक्रमण किया गया था, ठीक है? और जो ये विस्थापित आवास जो बनाया गया था, वो भी गरीबों के लिए ही बनाया गया था। जो विधानसभा अभी जिस जमीन में मैम बसा है, वो जमीन में पहले कुछ लोग रहते थे। इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वहां सिर्फ आदिवासी लोग रहते थे या और भी लोग रहते थे, लेकिन काफी लोग मिक्स रहते थे वहां पे। मतलब मिली-जुली जनजाति या जी जाति के लोग निवास करते थे। जी। तो वहीं पर वो लोग रहते थे। तो और उससे भी पहली बात कि वो पूरी जमीन जो है वो एचएससी की जमीन है। एचएससी की जमीन है, तो वहां से उन्हें हटाया गया था ये बोलकर कि आप लोग यहाँ से हटिए, यहाँ पर विधानसभा बनाया जाएगा और विधानसभा बनाने के बाद आप लोग को एक नई जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो ये आवास उन्हीं के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो अभी आवास का निर्माण हो चुका है? जी हाँ, ये हो चुका है, ये पूरी तरह बन चुका है, सारा फैसिलिटीज वहां दिया गया है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार ये आवास का निर्माण किया गया है, क्या-क्या सुविधाएं हैं, कितने आवास का निर्माण जी। किया गया और कितने विस्थापित थे? जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरा आवास है, ये आपको 2200 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। 400 घर है और एक घर का जो कीमत है वो 40 लाख रुपया है। ऐसी बनाया गया है। इसमें 3 बीएचके, हर घर में 3 बीएचके मैम ये बनाया गया है। अच्छा, जी। तो 3 बीएचके घर जो है, 3 बीएचके मतलब जो एक मॉडल है, ये एक फ्लैट होगा आई थिंक। अगर ये फ्लैट है, बंगलो के टाइप से बंगलो की तरह फ्लैट है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी लग्ज़री होगा और अच्छा होगा। सामान्य जनजीवन की पहुँच से बाहर की मानी जाती है आज मिडिल क्लास की हैसियत देखी जाए तो। लेकिन इतने महँगे मकान होने के बावजूद इसके बाशिंदे कहाँ हैं? जी, यही सवाल है कि इतने महँगे और इतना जो पूरा फुल ऑन फंक्शन जो बोलते हैं ना, एक कॉलोनी को जब बसाया जाता है, वो पूरी तरह बनाने के बाद सही बात है मैम कि लोग कहाँ हैं? हम लोग वहाँ गए थे और हम लोग ने देखा, वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की। वहाँ एक बस्ती भी है, न्यू कॉलोनी, वहाँ पर लोगों से बात की तो हमें पता चला कि वहाँ जो लोग जो वहाँ से आने वाले थे यहाँ पर, वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। और इसकी जो बात है, ये विधानसभा सत्र में भी, बजट सत्र में भी ये आवाज नवीन जायसवाल जी ने उठाया था। भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल तो उठे थे विधानसभा सत्र में, हमने, आपने, सबने देखा। लेकिन अब भी सवाल वहीं आकर अटकती है कि यदि कोई छोटी-मोटी रकम नहीं होती है 160 करोड़। जी। बहुत बड़ी रकम है। सरकार ने इतनी रकम खर्च की, इतने अच्छे सुविधाओं से संपन्न फ्लैट बनाया और उसके लाभुक गायब है। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है? मैम, जब नवीन जायसवाल जी ने ये सवाल उठाया था, तो सरकार की तरफ से जवाब ये आया था कि जो लोगों की पुष्टि है, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है? और मतलब जो रांची, झारखंड के जो बसिंदा लोग हैं, उन्हीं को ये घर दी जाएगी और जो बाहर के लोग हैं, उनकी मतलब उन्हें नहीं दी जाएगी, वो तो उनका ये है, लेकिन उस चीज का पुष्टि नहीं हुआ है। अभी तक सरकार ने ये पुष्टि नहीं किया है, ये सीधे तौर पर सार्वजनिक नहीं की है जानकारी कि जो बाहर के लोग, जो बाहर के लोगों से वहां से जमीन ली गई,
उन्हें वो घर मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये अभी संशय में है। हाँ जी मैम। लेकिन जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, खतियानी हैं, उन्हें घर मिलेगा। हाँ। तो ऐसे कितने लोगों की संख्या है जिनको आवास मिलने की संभावना है? मैम आवास एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितना वहां पे लोग थे, लेकिन हम एक ये जरूर आपको एस्टिमेट दे सकते थे, वहां एक पूरा बस्ती बसा हुआ था। बस्ती में कम से कम 40-50 हाँ घर तो होंगे जी। ही, निश्चित रूप से। हाँ, तो उन्हीं के हिसाब से ये घर बनाया गया था। और अब जब इन्हें खोजने जाते हैं तो ये कहीं नहीं मिल रहे हैं, और इस बात की चर्चा विधानसभा में सरकार ने की थी कि पुष्टि नहीं हो पा रही कि किन्हें मिलना चाहिए ये तो घर। क्या अब ये सवाल नहीं उठता है कि सरकार पुष्टि क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जमीन हाँ। जब आपने लिया तो निश्चित रूप से उनके आधार होंगे, उनके कोई दस्तावेज होंगे, उनकी जानकारी होंगी, उनके कोई स्थायी आवास होंगे, और जिन लोगों को लेना है ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही सीधे साधे तरीके से हट जाए। ऐसा भी, इसकी भी संभावना कम है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार अब तक विस्थापितों का, लाभुकों का पता नहीं लगा पा रही है? इसमें इन्वॉल्वमेंट एक प्राइवेट कंपनी की भी है, जिसके विस्थापित लोगों को खोजने की जो जिम्मेवारी ली थी, ये प्राइवेट कंपनी ने ली थी। तो अभी तक उसका कुछ वो एक लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो घर अब ना कोई वहां रहता है, अब ना वहां किसी को कुछ घर में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिन्हें ये घर मिलना था वो अब कहीं और जाके बस रहे हैं। किन्हीं का कहना है कि वो सेल सिटी तरफ जाके कोई बस्ती है वहां बस गए, किन्हीं का कहना है कि कोई पुंदार तरफ बस्ती है वहां जाकर के बस गए। तो इसकी पुष्टि अभी तक हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो लिस्ट ही जारी नहीं हो रहा है। तो कौन अपना वहां पर जाके हक मांगेगा जब उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है? बिल्कुल। जी। तो ऐसी भी तो संभावना हो सकती है ना कि इस लिस्ट को जारी किया जाए, या फिर वैसे लाभुकों को सूचित किया जाए, एक सार्वजनिक सूचना निकाली जाए जिसके तहत वो लोग आकर के अपने हक की बात करें या अपने आप को साबित करें कि हाँ वो लाभुक हैं। जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये, लेकिन मैम बात ये हो रहा है कि वहां जाएगा कौन? कौन वहां जाएगा? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो घर किसके लिए बना है। जिसके लिए बना गया है उन लोगों तक को नहीं पता है कि वो घर उनके लिए बनाया गया है। देखिए, कहने में ये मामला बड़ा छोटा हो सकता है, सुनने में ये मामला काफी सामान्य हो सकता है, लेकिन असल में ये सामान्य है नहीं। क्योंकि जिन लोगों की घरें तोड़कर विधानसभा खड़ा किया गया, जिन लोगों को वहां से उजाड़ कर कहीं और ट्रांसफर किया गया और उनके लिए बाकायदा घर भी बने, और आज वो घर बिल्कुल सूना है, अपने अधिकारी से, अपने लाभुक को वो मिल नहीं पा रहा है, वो लोग वहां रह नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो घर भी एक शोक में है, कहा जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि उन लाभुकों को पता करे, ढूंढे, और इतने सालों का जो संघर्ष है उसको वो एक अच्छा खूबसूरत मोड़ दे करके एंड करे और लाभुकों को उन घरों में बसाया जाए। अब उस जहाँ पे ये पूरा घर बना हुआ है, विस्थापित भवन जहाँ बना हुआ है, वहां पे अब पुलिस रहते हैं। मतलब जो बाहर से आते हैं यहाँ पे, उनको वहां पर रहने के लिए दिया जाता है। फिर वहां से उनका जो भी ड्यूटी होता है वहां जाते हैं, और ऐसे ही एक 15 दिन 1 महीना के लिए आते हैं पुलिस, फिर चले जाते हैं। पूरा खंडर पड़ा हुआ है। और मैं ये भी मेंशन करूंगी कि वहां पर अवैध तरीके से लोग मतलब नशा पान भी करने जाते हैं, क्योंकि वो खंडर बन चुका है, खंडर बन चुका है। तो उसके लिए भी वहां लोग जाते हैं, क्योंकि वहां आवन जावन किसी का है नहीं वहां पे। और प्लस वाटर सप्लाई टैंक वहां बना हुआ है, वाटर पंपिंग टैंक वहां बनाया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी टंकियां वहां बनाई हुई, फुल जितना भी एक पूरा कॉलोनी को, स्मार्ट कॉलोनी को बसाने का जो एक पूरा जो सिस्टम बनाया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो पूरा वहां पर किया हुआ है। तो रिया, आप वहां से ग्राउंड रिपोर्ट करके आई हैं, आपने वहां की चप्पे चप्पे की खाक छानी है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और लोगों से क्या, या प्रशासन से क्या कहेंगे कि वहां पे क्या होना चाहिए? जी, मेरी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि एक तरफ आप रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाना चाहते हैं, वहां से हटाना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अतिक्रमण मुक्त बना रहे हैं तो आप उन्हें रहने की जगह भी दीजिए। ठीक उसी तरह विधानसभा का बात है, और ये जब विधानसभा जब बन रहा था, वो उस समय रघुवर दास का शासनकाल चल रहा था, रघुवर दास जी का शासनकाल चल रहा था। फिर 2019 में वो कंप्लीट हुआ, वहां से लोगों को हटाया गया, जमीन वहां से ली गई। हालांकि वो जमीन सरकारी थी, लेकिन वहां पे लोग रहते थे। जी, वहां पर लोग रहते थे, तो वो उनका एक घर बन गया था। वहां से लोग को हटाया गया, ये वादे करके कि आप लोगों के लिए घर बनाया गया। घर तो बन गया,
40 लाख का घर बन गया, 400 घर भी बन गया, लेकिन वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं गए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं रिया ये माना जा सकता है कि रघुवर दास के कार्यकाल में जो योजनाएं चीजें पारित हुई जी। वो हेमंत सरकार के साइड में आकर के कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी, किसकी गलती मानी जाए? क्योंकि 2019 से हेमंत की सरकार आई है और उससे पहले रघुवर दास की सरकार थी। जी। तो ये गलती क्या सरकारों के जो परिवर्तन है उस दौरान की है, तो इसे किसे दोष दिया जाए? मैम दोषी देखा जाए तो हम दोनों को मानते हैं। इफ अगर रघुवर दास जी ने इस अपने कार्यकाल में अगर कोई काम शुरू की है, तो जब हेमंत सरकार जब आए यहाँ पे, तो आई थिंक उनको वो अपने कार्यकाल में इस चीज का एक कैसे बोलते हैं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी का घर का बात है मैम। आदमी के जीवन से अगर रोटी कपड़ा मकान अगर तीनों छिन जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता है। तो उनसे छत छीन ली गई। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्यकाल रघुवर जी के समय था उसमें जो लोगों को हटाया गया उन्हें वो घर मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार शिफ्ट हो गया तो वो जगह भी शिफ्ट हो गया, उसका जो उद्देश्य था जिनके लिए ये बनना था वो उद्देश्य शिफ्ट हो गया। वहां कोई नहीं रहता, वो बंजर जमीन बन गया है, वो अब टूट रहा है फट रहा है, लेकिन लोगों का पता नहीं है अभी तक। तो लोगों को खोजना चाहिए और लोगों का भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर कोई लोग वीडियो देख रहे अगर वहां रहते हैं तो उन्हें जाकर के अपना हक लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका हक था, वो उनका घर था। तो आपको जाइए वहां पर बोलिए, सरकार को बोलिए कि ये मेरा घर है, हमको रहने दीजिए, क्योंकि वहां पर तो कोई रह नहीं रहा है सिवाय खाली दीवार के। बिल्कुल। तो आज हमने रिया किस्पोट्टा से जाना कि विस्थापितों के लिए जो घर तैयार किए गए थे 40 लाख की लागत से 400 मकान, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं, फिर भी वहां पे कोई रहते नहीं है। तो ऐसे में देखना यह है कि सरकार अब आगे क्या सोचती है, उनकी अगली रणनीति विस्थापितों के लिए क्या होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं हम नए मुद्दे और नए चर्चे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।